मैंने कहा सिर्फ फरारी करते और कुछ करते ही नहीं हो? कि नहीं बस एकादशी में तो और क्या होता है। तो कईयों के मन में ये बहुत बड़ा भ्रम है कि एकादशी यानी केवल फरार करना। एकादशी के दिन फल आहार करना है, फरार नहीं। लोग फल आहार से फरार हो गए। शब्द फल आहार है, फल सब्जियां प्रकट की, तो जिसमें सबसे ज्यादा धरती मां के सत्व गुण है ये फल है। इसलिए फल आहार श्रेष्ठ आहार माना जाता है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि फलाहार करते थे। अगर आपको अपने अंदर सत्व गुण बढ़ाना है तो आप फल आहार कीजिए, उसमें सत्व गुण विशेष है। रजोगुण ये सब्जियां में विशेष है, और तमोगुण वो सब्जियों में से जो लहसुन प्याज वगैरह है इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और नॉनवेज में तो पूछो ही मत, वो तो अति निषिद्ध है, उसका दर्शन भी निषिद्ध है। स्वीकार शक्ति रहती है, यह सत्व गुण का प्रभाव है। जैसे गाय वो सत्व गुणी है। रजोगुण वाला व्यक्ति बहुत सारी इच्छाएं वाला होता है। सत्वं संजायते ज्ञानम रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्। रजोगुण राग उत्पन्न करता है, मोह उत्पन्न करता है। अगर आप में रजोगुण की मात्रा बढ़ गई यानी अतिशय आसक्ति लौकिक के प्रति आपकी बढ़ेगी, अतिशय इच्छाएं आशाएं ये रजोगुण उत्पन्न करता है। और तमोगुण ये अज्ञानता उत्पन्न करता है। तमोगुणी जीव अधिकतर माया के प्रभाव में रहते हैं। कितना भी उनको ज्ञान दो तो भी उनमें ज्ञान चढ़ता नहीं, वो अज्ञानी रहते हैं। तो ये तमोगुण। अब किसी का अगर अतिशय गुस्सा वाला स्वभाव हो, उसको प्याज और लहसुन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तमस तत्व को बढ़ाने वाला है। देखिए, तमस तत्व यानी मन की कलुषितता। कोई गुस्सा वाला व्यक्ति हो यानी वो व्यक्ति तमोगुणी है ऐसा हम नहीं कह सकते। गुस्सा वाला व्यक्ति वो शुद्ध हो सकता है, उसके अंदर वो गुस्सा आता है और निकल जाता है, वो भर के नहीं रखता। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं ना, थोड़े देर के लिए उनका जैसे दूध में वो उभरा आता है और फिर शांत हो जाता है, वैसे उनके अंदर वो गुस्सा आता है फिर तुरंत शांत हो जाते हैं, फिर वो माफ भी कर देते हैं। उनका गुस्सा सात्विक गुस्सा है। और कई बार हमारे गुस्से का भी परीक्षण करना चाहिए कि हम चाहकर गुस्सा लाते हैं या गुस्सा हमारे अंदर अनचाहा आ जाता है। मां अपने बालक पर शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर गुस्सा करे तो वो गुस्सा शुभ है, क्योंकि मां अपने बालक को कुछ समझाना चाहती है। तो वहां जब वो ला लाक करती है तो वो कोई बालक के प्रति ईर्ष्या या द्वेष से गुस्सा नहीं कर रही, लेकिन वो बालक को कुछ शिक्षा देने के लिए गुस्सा कर रही है। तो हमें हमारा गुस्सा का भी परीक्षण करना चाहिए कि हम कैसे गुस्सा करते हैं। जितना साफ रहेगा आपको उतना सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। रोज रात को सोने जाओ, सबको माफ कर दो। सुबह पेट साफ, रात को मन साफ, जिंदगी सुखी। तो रात को सोने से पहले मन साफ कर दो।
हो सकता है वो आपका आखिरी दिन हो, क्या पता, कौन गारंटी दे सकता। कई लोग सोते सोते पहुंच जाते हैं, हार्ट फेल हो जाता है, सुबह फिर उठाते तो उठते नहीं है। तो क्या पता कौन सा दिन हमारे जीवन का आखिरी दिन हो, उसके करते हम सबको माफी दे दें और सबको के अंदर ये करने वाला मैं हूं, ये कर्तव्य परायणता के साथ, न्याय के खिलाफ आवाज उठाने के साथ तुझे युद्ध करना है, लेकिन उसमें भी कोई तेरे मन में वैर भाव नहीं रखना है। ये मेरा धर्म है युद्ध करना, उस भाव से युद्ध करना है। और इसलिए पितामह चरण सामने है, फिर भी कोई पितामह चरण से द्वेष नहीं है, वो भी विवश है, अधर्मियों के साथ देने में वो विवश है। और इसलिए पहला तीर उनके चरण में प्रणाम करते हुए अर्जुन मारते हैं। ये धर्म युद्ध है, आने दो। और हम क्यों सत्वगुणी आहार लेते? चूंकि उस दिन हमें विशेष प्रभु का आराधन, सत्संग, जप, स्मरण करना रहता है, और रजोगुण अगर उसमें बढ़ गया तो हमें जप करते करते नींद आ जाएगी, वार्ता वांचते वांचते नींद आ जाएगी, कथा श्रवण करते करते नींद आ जाएगी। क्योंकि रजोगुण बढ़ेगा तो प्रमाद बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा, और वो आपके चित्त को एकाग्रित नहीं कर पाएगा। इसलिए एकादशी में चूंकि हमें 11 इंद्रियों को भगवान में लगाना है, इसलिए हम स्वल्प आहार, फल आहार करते हैं। सत्व गुण हमें बढ़ जाता है और हम हमारे चित्त को भगवान में लगा सकते हैं। आप देखिएगा कभी 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन क्या व्रत कीजिए, अगर हो सके तो फल के ऊपर आप महसूस करने लगोगे कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो थमने लगी है। आपको बहुत इनर प्योरिटी का, जैसे हम स्नान करके आते कैसे फ्रेश हो जाते हैं, जैसे आप नाच लो तो कैसे एकदम फ्रेश हो जाते हो, वैसे 5-7 दिन का ऐसा अगर व्रत आप करो तो आपको अंदर से प्योरिटी का एहसास होगा कि मैं बहुत शुद्ध हूं। जैन लोग तो बहुत व्रत करते हैं, वो जल पे करते 8-8 दिन, 10-10 दिन, और आपका एक नया नामकरण आज से कर देते हैं, आप राजगोपाल कुमार नहीं, राजगोपाल। इन्होंने भी बहुत अच्छा आर्थिक सहयोग अन्य सेवार्थियों के साथ इस कथा के अंदर दिया है। ये तो बात निकली इसलिए कह दिया। तो कहने का भावार्थ यह है कि जैन लोग तो बहुत व्रत करते हैं और उनका यह अनुभव रहा है। मैं कई जैनों से मिलता हूं और जैन वैष्णव कॉम्बिनेशन बहुत कॉमन है। पूरे विश्व के अंदर आप जाओ, और मुझे तो पता नहीं जैनों के साथ हमारा कुछ गए जन्म का शायद कुछ लेना देना है, क्योंकि मेरी पहली श्रीनाथ जी चरितामृत का आयोजन वो जैनों के गांव में हुई, सुरेंद्र नगर के अंदर। और सुरेंद्र नगर में हाईएस्ट जैन कम्युनिटी, और उस वक्त करीबन 8 से 10 जैन परिवारों के घर मेरी पधरामणी हुई थी। पति वैष्णव हो तो पत्नी जैन हो, ये जैन वैष्णव कॉम्बिनेशन बहुत कॉमन। तो कहने का भावार्थ यह है कि एकादशी के दिन हम क्यों व्रत करते हैं? ताकि हमारा मन, हमारी इंद्रिय भगवान में लग सके। तो एकादशी यानी केवल आपने फलाहार या फरार कर लिया और एकादशी आपकी सफल होगी, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपको सही मायने में एकादशी का व्रत करना है तो वो व्रत का आरंभ दशम की शाम से हो जाता है। यानी दशम के दिन शाम को आपको व्रत शुरू करना है। फिर दूसरे दिन एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, सुबह 4 बजे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना वो अति शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके विशेष उस दिन आपको ठाकुर जी के जाप, ध्यान, सत्संग, वांचन, प्रभु सेवा, मंदिर दर्शन
उस दिन आपको पिक्चर नहीं देखनी। आपने एकादशी के दिन कोई भी मूवी देखी यानी एकादशी भंग हो गई। फिर भले आपने फलार किया या फरार किया, क्योंकि आपने आंख को जो नहीं देखना चाहिए था वो उसको आपने दिखाया, जो नहीं सुनना चाहिए था वो कान को आपने सुनाया। तो कोई भी लौकिक विषय एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड यानी लौकिक इंद्रियों का भोग, हमने खाली जीभ के विषय में उसको सीमित कर दिया, लेकिन कान भी इंद्रिय है, आंख भी इंद्रिय है। तो आपके इंद्रियों को कोई भी लौकिक भोग अगर आपने एकादशी के दिन दिया, यानी आपकी एकादशी का व्रत कुछ अंश तक भंग हुआ। वो परसेंटेज मार्क्स अपन देते हैं 100 में से 80, 100 में से 70, 100 में से 60, 100 में से 50, तो मार्क्स कटते उसमें। पूरी एकादशी आपकी असफल नहीं जाती है, मार्क्स कटते। एकादशी के दिन अगर आपने झूठ बोला, मार्क कटे। एकादशी के दिन आपने क्रोध किया, मार्क कटे। एकादशी के दिन आपने गाली दी, मार्क कटे। एकादशी के दिन आपने कोई भी व्यसन किया। एक भाई बहुत सिगरेट पीते थे, मैंने कहा एकादशी करो छो, हमें तो रोज दर वक्त एकादशी करिए छे। मैं कहूं सिगरेट ये तो क्या अनाज छे, तो धुआड़ो छे, वो तो धुआं है। एकादशी में तो हम अनाज नहीं खा सकते, धुआं में तो क्या आता है। मैंने कहा ये व्यसन है, एकादशी टूट गई। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है और तब जाकर हमारी एकादशी वो सफल हो। श्री गुसाइन जी के सतघरा में पधारे और भव्य होली खेल किया है। वल्लभ कुल परिवार अतीव प्रसन्न हुए और वो आनंद उनके हृदय में समाया नहीं। आप जब बहुत आनंदित होते हो तो आपके मन में ये इच्छा प्रकट होती है, मैं कुछ दूं, कुछ लुटाऊं। आनंद वो आत्मा का स्वभाव है। भले ही आनंद हमारे अंदर तिरोभाव हो चुका है, लेकिन कभी कभी जब हम अतिशय परमात्मा के भक्ति में मग्न हो जाते हैं और परमात्मा का अंतर हृदय में साक्षात्कार होता है, तो वो आनंद उस वक्त पूर्णता हमारे अंतःकरण के अंदर प्रकट हो जाता है। और वो जब प्रकट हो जाता है तब लेने की इच्छा नहीं, लेकिन देने की इच्छा प्रकट हो जाती है। प्रकट हुए, उन्होंने सब कुछ लुटाया है, देखा नहीं क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। वो बरसात जब बरसता है तब उसका कोई मापदंड नहीं होता, वो तो बरसने बैठा है। आज वल्लभ कुल परिवार भगवान के अपने गृह पधारने से इतने आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए, उतने आनंदित हुए कि उनके पास पहने हुए कपड़े को छोड़कर जितना भी द्रव्य था, जो कुछ भी आभूषण थे, वो सभी ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण कर सर्वस्व समर्पण कर दिया। तन मन और धन का सर्वस्व समर्पण लुटा दिया। और ये सर्वस्व समर्पण खाली कहने के लिए नहीं था, यह सर्वस्व समर्पण यथार्थ रूप में किया गया है। कहने के लिए तो हम कई बार बहुत सारी चीज कह जाते हैं भगवान को, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण लागे मेरा, जगदीश हरे। ये बोलना कितना इजी है ना, हमको पता है, हम इतने होशियार है ना। ऐसा हम वहीं बोलेंगे जहां कोई
भगवान आके हमारे पास स्टैम्प पेपर पे साइन नहीं कराने वाले। बोलने में क्या जाते, वचनेषु किम दरिद्रता, नहीं, उन्होंने सब कुछ वहां धरा पधराया और भगवान ने ये सर्वस्व समर्पण का स्वीकार किया। उसका प्रमाण एक छोटी बेटी जी, कमला बेटी जी, उनके नाक में सोने की नथ रह गई। तब भगवान ने वो बेटी जी को बुलाया, पास में आओ, ये नथ निकालो और मेरे चरण में पधराओ। जब भगवान ने स्वयं उनको बुलाकर वो नथ अपने हाथ से स्वयं रखवाई चरण में, तो फिर उंगली लाल लाल करोगे तो फिर उसको चमत्कार हुआ। जिस वक्त समर्पण हुआ और जब ये बात फैली, एक गुसाई जी की सेविका रानी दुर्गावती को पता चला और उन्होंने जितना भी समर्पण वल्लभकुल परिवार ने श्रीनाथ जी को किया था, वो रानी दुर्गावती ने वो सभी चीजें नहीं मंगवाकर वल्लभकुल के चरणों में गुरु भेंट कर दी। श्रीनाथ जी किसी का रखते हैं, वो तो हमारे भाव को केवल परीक्षण करते हैं। बहुत सारे दिन बीतने लगे। अनेक प्रिय सखा में से एक थे। सबको विरह वेदना हो रही है, लेकिन इनकी विरह वेदना वो चरम सीमा पे पहुंची, वो शिखर पर पहुंची और अब उनसे रहा नहीं जा रहा। नरसिंह चतुर्दशी का वो दिन आया और सुबह से आकुल व्याकुल इनका चित्त और भगवान को पुकारने लगे, अब बहुत दिन हो गए हैं प्रभु, अब दर्शन दो, अब तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे। और चतुर्बुद्ध दास जी भगवान को पुकार रहे हैं और ये दिल में से निकली हुई पुकार वो श्रीनाथ जी के दिलो धड़कन तक पहुंचने लगी। चतुर्बुद्ध दास जी के नेत्र सजल हुए, हृदय में भारी वेदना हुई, उनके प्राण मानो के कंठ तक पहुंच रहे हैं और भगवान को दिल से आत्मा से पुकार रहे हैं। धनवासी सावरे तुम बिन रहो न जाओ। सावरे तुम बिन रहो रहो न जाए, तुम बिना रहो गोवर्धन वासी सावरे श्रीनाथ जी बाबा तक ये पुकार पहुंची है और भगवान श्रीनाथ जी ने उसी वक्त गिरधर जी से कहा, रथ तैयार करो, अब मैं सतगरा नहीं रह पाऊंगा, अब मुझे मेरे व्रज भक्तों की याद सता रही है और अब मैं वहां नहीं पहुंचूंगा तो उनके प्राण निकल जाएंगे। और इसलिए भगवान को कहा गया, प्राणेश्वर, आप तो हमारे प्राण के भी ईश्वर हो। रथ तैयार करने में आया वल्लभकुल परिवार ने
अश्रों के साथ श्रीनाथ जी को विदा दी है। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रहो ना जाए की पुकार के बीच में रथ दौड़ने लगा। अरे गोवर्धन गिरधर और तेज चलाओ, और तेज चलाओ, और तेज चलाओ। अरे महाराज मैं तेज ही तो चलाए रहा हूं, लेकिन मार्ग बहुत उबड़ खाबड़ है, आपको श्रम होगा। अरे आज हमारे श्रम की तुम फिक्र मत करो, और तेज गोवर्धन, और तेज गोवर्धन, और तेज चलाओ। मेरे व्रजवासी मेरे बिना रह नहीं पाएंगे। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रहो ना जाए, गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रहो ना जाए। चतुर्मुख दास जी के अब स्वर भी धीरे धीरे शिथिल होने लगे, बेहोशी की अवस्था उनको आने लगी, मूर्छा आने लगी। और उसी वक्त श्रीनाथ जी बाबा का रथ वो गिरिराज जी की तरेटी के अंदर पहुंचा। रथ के घुंघरे बाजने लगे, असंख्य गैयाएं दौड़ती दौड़ती आने लगी। अपने घंटियों के माध्यम से चारों ओर वो घंटियां बजने लगी। पूरे वातावरण के अंदर सुगंध सुगंध का वातावरण हुआ। और श्रीनाथ जी की सुगंध को जब स्वसा है चतुर्मुख दास ने, दौड़ते 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 आकर श्रीनाथ जी के चरणों के अंदर गिर पड़े, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए हैं। और भगवान के दर्शन से उनको परम तृप्ति का अनुभव। सबके मनो मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में भगवान श्रीनाथ जी का एक अविस्मरणीय स्थान था। अब भगवान पधार गए, जतिपुरा में पुनः रौनक लौटी है। प्रभु का स्थापन का शंखनाद हुआ, और वो शंखनाद जब हुआ तो भगवान को लगा अरे गुसाई जी बस पधारते ही होंगे, द्वार खुलने ही वाले होंगे, और मैं अगर वहां नहीं पहुंचूंगा तो दौड़े भगे। और वो भगे तो वस्त्र फट गए। पहुंच तो गए, द्वार खुला तो गुसाई जी ने देखा कि प्रभु के वस्त्र फटे हुए हैं, और एकदम जैसे दौड़ के भाग के आए और कैसे हम हाँफते हैं, ऐसे भगवान की स्थिति। फिर गोविंद स्वामी को पूछा क्यों ये वस्त्र फटे हैं, क्या कारण है? अरे वो शंख बजा तो भगवान दौड़े। तब गुसाई जी ने नियम किया 3 बार शंख बजाने का। शंख 3 बार बजाने के बाद एकदम द्वार नहीं खोलने का। खेलने पधारे हो तो फिर उनको ऐसे दौड़ना ना पड़े, भागना ना पड़े, और थोड़ा धैर्य रखकर फिर दरवाजा खोले। भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से ही, कुछ आज्ञाओं के माध्यम से ऐसी नियमावलियों को बनाते गए ताकि मिश्री आती है या मिश्री की गोटी आती है। वो क्रम कब से चालू हुआ? जब एक बार दर्शन खुले थे और गोविंद स्वामी कीर्तन कर रहे थे, और भगवान को क्या मस्ती सूझी, तो श्रीनाथ जी ने कंकर लिया और गोविंद स्वामी को मारा, दूसरा कंकर लिया मारा, तीसरा कंकर लिया मारा, गोविंद स्वामी ने कंकर उठाया, श्रीनाथ जी को मारा। गुसाई जी ने देख लिया, गुसाई जी ने गोविंद स्वामी को डांटा, ये तुम्हारी आमन्या है, था खेलन में कहां को गुसाई। जब खेल है तो वहां तो सब समान है, वहां कोई बड़ा छोटा ऊंचा नीचा, खेलन में कहां को गुसाई। फिर गुसाई जी कुछ बोले नहीं, ये सब भगवान की आपस की बातें, छोड़ो इसमें कहां पड़े। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। या ठाकुर भी खुश है और सेवक भी खुश है, उनको कंकर खाने से कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर अपन को बोलने में क्या है, क्यों बोले। इसलिए पति पत्नी के बीच में भी बोलने का नहीं, जो पड़े वो बुरा बने। इनका क्या भरोसा, रात को झगड़ते, सुबह उठ के साथ में चाय पीते। कि वहां बहुत सारे सेवक थे और एक नया सेवक आया, उसका नाम भोला पटेल। यहाँ कोई पटेल है क्या? है?
1 2 3। पटेल लोग बहुत साहसी होते हैं। वो हमारे वहां कहावत है कि वाणियों पहला विचार करे પછી करे, पटेल पहला करे પછી विचारे। और पटेल अधिक तक वो खेडूत होते हैं ना, किसान मूल में, खेत बात खेड़ी नाखे પછી जुआ से, वो साहसी होते पटेल। वाणिया का विचार और पटेल का साहस इकट्ठा हो जाए तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। साहस तो पटेल थोड़े भोले भी होते, तो ये भोला पटेल, नाम ही उसका भोला पटेल, उसको गोसाई जी ने गाय की सेवा में नियुक्त किया था। अब उसका एकमात्र लक्ष्य गाय की सेवा करनी, प्रेम से करनी, भाव से करनी, श्रद्धा से करनी, दिन रात देखे बिना करनी, लगन से करनी और अपने आप को पूरा लगा के करनी। तो 2-4 दिन खाए पीने बिना, बस सेवा 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 सेवा, ऐसा सेवा वर्कहोलिक, सेवाहोलिक। भूख प्यास के बिना कोई भी देह धर्म विघ्न रूप ना हो और हम 3 घंटा बैठे, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो घर में आप नहीं बैठ सकते। यहाँ का वातावरण, यहाँ की ऊर्जा, ठाकुर जी पधारे हुए हैं और ठाकुर जी के दरबार में हम बैठे हैं। वो राजा अधिराज श्याम सुंदर भगवान विश्वपति ब्रह्मांडपति जगदीश्वर ऐसे श्री कृष्ण के दरबार में बैठे हो, उनकी उपस्थिति हो, उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त हुई हो और चित्त हमारा लग गया। चित्त भी लगना चाहिए, चित्त भी लगना चाहिए। देखो वो पिक्चर चलती है ना, तो उसमें बहुत सारे सीन आते हैं, म्यूजिक बजता है, एक दूसरा सीन, तीसरा सीन, नवीनता आती रहती है। उसमें 3 घंटा उसमें चित्त लगाना थोड़ा इजी पड़ता है। यहाँ तो हूँ बाबा मंगलदास, मुझे ही देख देख करने का आपको 3 घंटे तक। नजर फेराओगे तो वहां फेराओगे, या तो मेरे पर आएगी या इन पर जाएगी। इन पर कितनी बार देखोगे, मुझे कितनी बार देखोगे, एलईडी में कितनी बार देखोगे, आजू बाजू कितनी बार देखोगे। यहाँ कुछ नए स्वरूप दिखे तो कुछ अच्छा लगा। 2 दिन बीत गए गायों की सेवा में ऐसा मग्न कि दिन रात चले गए, उसको पता नहीं चला कहां से वो ऊर्जा आई। हालांकि गायों में भी ये ऊर्जा है। गाय के सन्निकट आप जितना रहो, आपको प्योर ऑक्सीजन मिलता है। गाय को आप स्पर्श करो तो आपको एक एनर्जी मिलता है, पर 2-3 दिन तक संभव नहीं। भगवान साक्षात पधारे, उनको लड्डू खिलाए, अंतर्ध्यान हो गए, दिन बीतते गए। यहां श्रीनाथ जी के द्वार पर एक द्वारपाल था, उसका नाम था रूपा पोड़िया। ये रूपा पोड़िया बहुत प्रसिद्ध है। आज भी कोई बेसुरा गीत गाता हो तो ऐसा हम बोलते हैं, रूपा पोड़िया की तरह मत गा। वो इतना बेसुरा, इतना बेसुरा, इतना बेसुरा कि सुर भी कभी कभी सोचता था मैं कहां पहुंच गया। द्वार पर बेसुरा गाने लगा कि उसको डिस्टर्ब होने लगा। मेवाड़ के महाराज कुमार हमारे परम आत्मीय स्नेही ऐसे श्री लक्षराज जी का हम तहे दिल स्वागत करते हैं।
आप अपना अमूल्य समय निकालकर उन्होंने आज धोती बंडी धारण किए थे। श्रीनाथ जी की कथा हो और धोती बंडी पहनकर अगर हम आते हैं, यानी वो हमारा दास भाव, दीनता का भाव श्रीनाथ जी को समर्पित करते हैं, उस भावना के साथ आज वो यहाँ पधारे हैं। एक सच्चा समाज का नेतृत्व करने वाला एक राजा हो सकता है, और वो सभी गुण इनमें विद्यमान हैं। आप थोड़ा समय लेकर, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कथा को आप पधारे, उसके पहले ये जैसे वो अग्नि आती है उसके पहले धुआं आते हैं, तो इन्होंने आकर यहाँ इतनी सुगंध फैला दी, वातावरण इतना अद्भुत कर दिया, तो मैंने बहुत अप्रिशिएट किया। वाह, एक पंखा इनके तरफ कर दो, एक दो पंखे तो रूपा पोड़िया बड़ा बेसुरा, भगवान का द्वारपाल और गोविंद स्वामी जब शयन की कीर्तन करते तो ये रूपा पोड़िया भी द्वार पे बैठा बैठा बेसुरा गाता, तो गोविंद स्वामी को डिस्टर्ब होता, इसलिए फिर वो बाहर आके चिल्लाता, ए रूपा चुप, इतना बेसुरा नहीं गाने का, श्रीनाथ जी को पसंद नहीं है। तो बेचारा निराश हो गया। दूसरे दिन गुसाई जी ने गोविंद स्वामी को बुलाया, अब शयन के कीर्तन तुम नहीं रूपा पोड़िया गाएगा। उसको द्वारपाल में से कीर्तनिया में ट्रांसफर कर रहे, प्रमोशन। तो द्वारपाल की जगह खाली पड़ी, अब द्वारपाल किसको बनाया जाए, ये चर्चा विचारना चालू हुई, और तब किसी ने कहा वो घोड़ा पटेल है ना, गायों की सेवा करने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो ईमानदार है, और ऐसा ईमानदार आदमी ही द्वारपाल बनना चाहिए, उसको द्वारपाल बना देते हैं। और तब वो भोले पटेल को बुलाने में आया, भैया अब तुझे श्रीनाथ जी के द्वारपाल की सेवा करनी है। अरे महाराज, मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या, मुझे गायों से इतना प्रेम है, वहां से मुझे क्यों दूर कर रहे थे? अरे तेरे जैसा सच्चा ईमानदार कोई नहीं है, इसलिए हमें एक ईमानदार द्वारपाल चाहिए। कितने सारे श्रीनाथ जी के आभूषण रत्न, उसकी संभाल करने वाला भी कोई तेरे जैसा अच्छा इंसान चाहिए। गुसाई जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके ये भोला पटेल को द्वारपाल बना। भगवान के मन में रास करने की इच्छा हुई, और चंद्रमा पूर्णिमा का चमक रहा है कि कोई भी अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई भी बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए, और मैं जो करता हूं ईमानदारी से करता हूं, मुझे मेरी ड्यूटी निभाने दो। जब तक मुझे गुसाई जी ऑर्डर्स नहीं देंगे मैं किसी को बाहर नहीं जाने दूंगा। अरे बोले, मैं जब स्वयं बाहर निकलना चाह रहा हूं और तो मुझे रोक रहा है, पहले मुझे बताओ इतनी सारी गोपियां कहां से ले आए? हमारे मंदिर में तो इतने सारे लोगों की रुकने की कोई व्यवस्था है नहीं, ये तुम कहां से ले आए? और आधी रात को तुम कहां जा रहे हो? अरे मुझे टहलने की इच्छा हुई, मैं कहीं भी जाऊं, तू कौन है मुझे पूछने वाला? नहीं लाला, मैं मेरी ड्यूटी निभा रहा हूं। अरे बोला, याद कर, तू 3 दिन से जब गायों की सेवा दिनों रात कर रहा था, भूखा था,
तब मैंने तुझे 2 लड्डू दिए थे, याद है? हाँ, वो लड्डू तो आज भी उसका स्वाद मेरे मन में, लेकिन अभी वो लड्डू का क्या लेना देना? अरे आज भी मैं तुझे 2 लड्डू दूंगा, जाने दे। आज मुझे कोई भूख लगे नहीं। उस वक्त तो मैं गायों की सेवा करता था, मेहनत करता था, और इतनी मेहनत करता था कि भूख लगती थी, तुम्हारे लड्डू हजम हो जाते थे। अभी मैं यहाँ पड़ा खाली तारों को गिनता हूँ, कुछ काम करता नहीं हूँ। अगर इतने बड़े बड़े लड्डू खाऊंगा और मुझे पचेंगे नहीं, जुलाब उठ जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा? ठाकुर जी के लाख मनाने से वो टस से मस न हुआ। अब प्रभु को लगा अब मुझे ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ेगा, और भगवान का ब्रह्मास्त्र यानी भगवान का स्पर्शास्त्र, भगवान ने उसके हस्त पर स्पर्श किया और वहीं उसका पूरा देह जैसे कोई बिजली आ गई हो, करंट लग गया हो, बुद्धि फिर गई। हाथ ऊपर किया, द्वार खोल दिए और भगवान पधारे। ये भोले के मन में हुआ, अब इतने सारे आभूषणों को लेकर भगवान पधारे हैं तो मैं चौकीदारी किसकी करूं? ये जो इतने रत्नमय आभूषण धारण करके पधारे हैं तो उनके ही पीछे पीछे जाऊं। और भगवान की भी ये इच्छा थी कि भोले को गाय की भक्ति के फलस्वरूप रास के दर्शन प्राप्त होते। रास में सम्मिलित होना ये तो सौभाग्य की बात है ही। रास का शुभारंभ हुआ। भगवान ने अपने अलग अलग रूप प्रकट किए। 2-2 गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण प्रकट हुए, अलग अलग सुंदर सुंदर भावों के साथ भगवान गोपियों के संग रास करने लगे। और भगवान का रास हो रहा है। घूमने लगे।
बाजूबंद ले रहा है, कहीं से नुपुर ले रहा है, कहीं से मुकुट ले रहा है, कहीं से चिबुक ले रहा है, कहीं से क्या ले रहा है, और सब श्रृंगार इकट्ठे करके पोटले में भरे और फिर दौड़ के वाह, बहुत मजा आया। तो चल अब हमें जाने दे। नहीं, पहले गोपियां जाएगी, लेडीज फर्स्ट। तुम आखिर पहले गोपियां जाएगी। भगवान कहता है मैं आऊं तो भी प्रॉब्लम, मैं जाऊं तो भी प्रॉब्लम। भोला तेरा प्रॉब्लम क्या है? का परम फल है। मुझे एक जने ने पूछा, हालांकि आज भागवत सप्ताह नहीं है, भागवत जी का ये विषय भी नहीं है, लेकिन विषय निकला तो कह दूं, क्योंकि जो महारास लीला जो भगवान ने गोपीगोर के साथ की थी, और जो रास पंचाध्यायी का जो वर्णन भगवान वेदव्यास जी ने किया, और ये 5 अध्याय वो कामदेव के 5 बाण है। भगवान को हम केवल सामान्य योगी नहीं कहते, योगेश्वर कृष्ण। ये काम ने सबको सताया, और जब भगवान रास करते हैं तो कामदेव के साथ का साइमल्टेनियसली युद्ध भी करते हैं, याद रखना। ये कामदेव को तो शंकर भगवान ने भस्म कर दिया था। जब शंकर भगवान ध्यान कर रहे थे, कामदेव आने सताने आया, और शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया। और जब रास लीला में कामदेव आया तो भगवान ने उसको कहा, तू क्यों आया? अरे इतनी सारी गोपियां हो, इतनी सारी सुंदरियां हो, और मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश न करूं, ये कैसे हो सकता? तब भगवान ने कहा, अरे कामदेव तू तो मेरा पुत्र है। जब महादेव जी ने तुझे भस्म कर दिया था तब मैंने ही तुझे प्रकट किया था। तू पुत्र पिता से लड़ेगा? हाँ, मैं तुमसे लड़ूंगा। लीला वो काम के ऊपर की विजय लीला है। भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम। ऋषि मुनियों को जब काम सताता था तो वो रास पंचाध्याय का पाठ करते थे, जो पाठ करने से काम के ऊपर विजय प्राप्त होता है। रास लीला वो काम लीला नहीं, रास लीला वो भगवान के अंदर से प्रकट हुआ निष्काम शुद्ध प्रेम लक्षणा आनंद जो है, उसकी अभिव्यक्ति का एक उत्सव है। भाई प्रकाश जिसके पास नहीं है वो प्रकाश की याचना करता है, पर जो स्वयं ही सूर्य हो वो प्रकाश की याचना कैसे करेगा? जो स्वयं प्रकाशित है। हमारे पास आनंद नहीं है, इसलिए हम आनंद को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान तो साक्षात आनंद स्वरूप है। वो आनंद के लिए कुछ नहीं करते, वो आनंद से करते हैं। तो रास लीला के वक्त भगवान की उम्र 7 साल की थी। रेशनल एटीट्यूड से भी अगर हम रास लीला को देखें तो भगवान की उम्र रास के वक्त 7 साल की थी, और चीरहरण लीला जब भगवान ने की उस वक्त भगवान की उम्र 5 साल की थी। 5 या 7 साल के बच्चे में कभी भी कोई काम प्रविष्ट होता नहीं है। रास वो परम पवित्र लीला। तो एक जन ने मुझे प्रश्न किया कि इसमें स्त्रियों की एंट्री क्यों, पुरुष के साथ क्यों नहीं किया? भगवान के लिए तो पुरुष भी और स्त्री दोनों सेम है, तो स्त्री ही क्यों? तब भगवान कहते हैं, मेरे गोलोक धाम के अंदर मैं अकेला ही पुरुष हूं, दूसरी सब स्त्रियां हैं। साथ खेलता हो, अपने ही परछाई के साथ खेलता हो। रेमे रमेशो व्रज सुंदरी भी, बहुत सुंदर बात सुखदेव जी कहते हैं, रेमे रमेशो व्रज सुंदरी भी। प्रतिबिंब विभ्रमः,
भगवान ने अपने ही प्रतिबिंब के साथ रास किया और भक्ति का परम फल ये रास है। तो भगवान वो सब श्रृंगार लाके दिए, तब गोसाई जी को पता चला, अरे प्रभु तो रास करने पधारे थे। और मुस्कुराते हुए कहा, भोला तो भोला ही है, ठाकुर जी अगर बाहर पधारना चाहे तो उनको रोकना नहीं चाहिए, अब से ऐसी गलती मत करना, ये तो तू बहुत भाग्यशाली है कि तुझे रास के दर्शन हुए। जो दर्शन करने के लिए देव भी तरसते हैं, आज तुझे वो प्राप्त हुए, तू धन्य है। भगवान श्रीनाथ जी की ये सब सुंदर लीलाएं ब्रज के अंदर चल रही है। भगवान श्रीनाथ जी के दरबार में सबका स्वागत है। जो भी कृष्ण का जीव है और जिसके दिल में कृष्ण के लिए प्रेम है, वो सब श्रीनाथ जी के भक्त हैं। फिर वो कोई भी नात का हो, कोई भी जात का हो या कोई भी धर्म का हो, सबका स्वागत है। दिल्ली शहर के अंदर एक मुसलमान जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ, और ये मुसलमान, उसका नाम है सैयद इब्राहिम। ये सैयद इब्राहिम मोहिनी के प्रेम के अंदर लट्टू है। दिनों रात मोहिनी 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 पुकारता है। ये मोहिनी ऐसी है जो इसको दाद नहीं देती। मोहिनी किसी और से प्रेम करती है, ये मोहिनी से प्रेम करता है। पूरे दिल्ली शहर में इसकी बातें हो रही थी। एक पागल सैयद इब्राहिम जो मोहिनी के पीछे लट्टू है। बाहर निकला पीछे से और वो वैष्णव घबरा गए, वो 5 फुट के थे। अरे वैष्णव, तुम क्या कह रहे थे? तुम मेरी बात कर रहे थे? तुम जिसकी बात कर रहे थे वो मैं ही सैयद इब्राहिम हूं। वो वैष्णव ने एक दूसरे के सामने देखा, भाग 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 भाग, एक थप्पड़ मारेगा अपन ढेर हो जाएगा, भाग। अरे रुको वैष्णव, अरे रुको वैष्णव, अरे रुको वैष्णव। अरे तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। क्या सचमुच खुदा इतना खूबसूरत हो सकता है? क्या खुदा मेरे प्रेम को समझ सकता है? क्या खुदा इतना रसिक हो सकता है? अरे इब्राहिम जी, आपने अभी हमारे श्याम सुंदर को देखा कहां है? हमारे श्याम सुंदर तो इतने सुंदर है, करोड़ों कामदेव भी अपने आप को उनके चरण में न्यौछावर करते हैं। अरे जो मोहिनी के अंदर यौवन है, जो मोहिनी के अंदर सुंदरता है, ऐसी करोड़ों मोहिनियों को बनाने वाला वो मोहन कितना सुंदर होगा, वो परवरदिगार कितना सुंदर होगा। वाह वैष्णव वाह, आज तुम्हारी एक शब्द ने मेरे दिल को झकझोर के रख दिया है। क्या उसकी कोई छवि मिल सकती है? इब्राहिम जी लीजिए, ये श्याम सुंदर की छवि है। और जहां वो छवि इब्राहिम जी ने अपने हाथ में ली और वो छवि के नैन के साथ इनके नैन मिले, अंतरात्मा में से वो प्रेम के झरने बहने लगे। आफरीन आफरीन आफरीन, क्या खुदाई रूप है,
क्या शबनम की अल्लड़ मुस्कान है। इस बेपनाह मोहब्बत के इकरार के लिए मुझे इस खुदा की तलाश है, और जहां तक ये खुदा के दीदार ना हो तब तक मैं आबो दाना नहीं लूंगा। हे वैष्णव, कहाँ है ये खुदा जिसे मैं पा सकूं, जिसकी पनाह में जाकर मुझे कायनात भर के लिए सुकून मिल सके। इसके दीदार करना ही मेरा अंतरिम मुकाम है, और ये मुकाम को मुझे मुकम्मल करना है। रसखान को मिलने भगवान पधारे और
जहां वो छुम छुम की आवाज हुई, रसखान उठा, झूमने लगा, आंखें खुली। अरे 3 दिन से तेरी प्रतीक्षा करके बैठा हूं। वाह श्याम सुंदर, आज तेरे दीदार हुए, मैं धन्य हुआ। लेकिन मेरा मन दीदार से भरने वाला नहीं है। एक बार मुझे गले से लग जा, एक बार मुझे अपना बना जा। और रसखान तो दौड़ा भगवान के पीछे। ठाकुर जी को एकदम घबराहट होने लगी। तो गुजराती में कहिए नांगड़ी आपे पोचू पकड़े। दीदार की बात थी, ये छूने वूने की तो कोई बात थी नहीं। और जब तक गोसाई जी इसका स्वीकार अंगीकार न करे, जब तक इसका मेरे साथ का संबंध ना हो, मैं इसको कैसे छू सकता हूं। श्रीनाथ जी भागे और भक्त भगवान के पीछे भाग रहा है। भागे 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 जुओ रे श्रीनाथ जी, 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 भागे 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 जुओ रे श्रीनाथ जी। विराजमान हो गए और रसखान पुनः दुखी होकर पूछ रहा है अपने आप से, मेरा कौन सा गुनाह कि मैं भगवान को छू नहीं सकता। और उतने में सुबह हुई। गिरिराज जी के ऊपर जाकर गोसाई जी ने श्रीनाथ जी की मंगला की। आंखें लाल लाल है, सोए नहीं है। और पूछा, आप कहाँ पधारे थे रात को? अरे आबोदाना लिए बिना एक भक्त। भगवान आप उर्दू बोल रहे हो? अन्न जल छोड़ के एक भक्त हमारी प्रतीक्षा करके बैठा था और उसको दर्शन, लेकिन वो तो हमारे पीछे चिपकने दौड़ा। आप जल्दी जाओ और उस बंदे को हमारे पनाह में लाओ। गोसाई जी पधारे। रसखान जी मग्न अवस्था में है। उठो रसखान उठो, चुप रहो। और रसखान जी को गोसाई जी में श्रीनाथ जी के दर्शन हुए। अरे वाह, मेरे महबूब आ गया लौट के वापिस। जाओ स्नान करो और तुम्हें ये तुलसी की कंठी पहनाई जाएगी। फिर भगवान के मंदिर में तुम आओ। अभी तो स्नान की बात सुनी, बाजू में कुंड था, छलांग लगे और स्नान करके धोती बंडी धारण करके अष्टाक्षर मंत्र नाम सुनाया और भगवान के मंदिर में उनको लाया गया। और प्रभु के मंदिर में आकर प्रभु के दर्शन करके वो झूमने लगे, दीवाने हो गए। और अनेक चौपाइयां उन्होंने प्रकट कर दी और ठाकुर जी को प्रसन्न करती अनेक चौपाइयां वहां गाई। और आज भी रसखान की वो चौपाइयां अत्यंत प्रसिद्ध हुई। तो भगवान के कृपा पात्र जीव कोई भी देह में क्यों ना हो, कोई भी जात में क्यों ना हो, कोई भी धर्म में क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण का कृपा पात्र है, उसका पुष्टि मार्ग में स्वागत है। श्रीनाथ चरितामृत कथा के आज के ये 6ठे दिन, अभी तो रास बाकी है। यानी आप सब बैठे, वहां जो पीछे जरा खड़े हुए हैं वो जरा आगे आ जाओ प्लीज। खड़े मत रहो आप, जो भी खड़े। बड़े आनंद की बात है कि महाराज कुमार जी हमारे सामने उपस्थित है और हमारे बीच में उनकी उपस्थिति जैसे श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करने भी कई राजा महाराजा पधारते थे और कई राजा महाराजा के चित्त में और मन में श्रीनाथ जी विराजमान होते थे, ऐसे आज
यही अनुभूति हो रही है कि श्रीनाथ चरितामृत कथा को सुनते सुनते पिछले 45 मिनट से श्रीनाथ जी हमारे महाराज कुमार के मन में विराजमान हुए हैं। वो भी आज पहली बार श्रीनाथ जी चरितामृत कथा जब हो रही है, उसमें आपकी उपस्थिति वो सोने में सुहागा है। आज के विशेष दिन मैं ये विवाहों के संस्मरणों को इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि जब विवाहों का इस कथा संगम में महाराज कुमार साहब श्री लक्षराज सिंह जी का हम कोर कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। भक्तों और श्रोताओं, एक अनूठा संगम है। ऐसा लग रहा है मानो महाराजा दशरथ का साम्राज्य लौट आया है और एक तरफ गुरुचरण विश्वामित्र विराजे हुए हैं और एक तरफ राजा दशरथ के नंदन श्री राम विराजे हुए हैं। राजपद और आचार्य पद दोनों का एक अनूठा संगम, ये हमारी मेवाड़ की धरती पर हमारे लिए सौभाग्य है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरो, कृष्णं वन्दे जगद्गुरो, ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं मैं श्रीनाथ जी वैष्णव मंडल उदयपुर के संरक्षण हेमंत जी चौहान और कोर कमेटी सदस्य के नाम ले रहा हूँ। वो महाराज कुंवर जी का माल्या में स्वागत करें। राजकुमार जी, नागदा, मनीष जी सोनी, जयंत जी जाली पारी, राजेश जी मेहता, कन्हूभाई पारी, रंजीत जी भाटी, महाराज कुंवर साहब का माल्या में स्वागत करें।
આપણે રાખની आज हकीकत में अगर आप मेरे से पूछे तो मैं निशब्द हूँ। मेरे पास में आज हकीकत के अंदर मेरे पास में मैं सिर्फ अगर मेरी भावना आप तक पहुँच रही होगी तो वो पहुँच सकती है। शब्द मेरे को आज नहीं लगता कि किसी भी तरीके से आज के माहौल को, आज के मंजर को आपके श्री चरणों के अंदर जगह पाकर मेरे में से हकीकत में मेरे से शब्द नहीं निकल रहे हैं। पर दो तीन चीजें जरूर हुई, उसके ऊपर मैं कुछ जरूर अर्ज करना चाहूंगा। एक बात जयश्री ने खुद ने फरमाई कि अग्नि आने से पहले थोड़ा धुआं दिखा। मैं केवल पूरा दंडवत होकर पूर्ण संपूर्ण विनम्रता के साथ में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हजारों सालों से जो मेरे पुरखों ने जो किया है उसी नक्शे कदम के ऊपर चलने का मैंने एक बहुत ही निमित्त एक प्रयास किया। धूप लगाकर यही निवेदन करता हूं, यही गुजारिश करता हूं, यही विनती करता हूं कि उन्हें माफ करें, ये भूलें। वो हमेशा कहते हैं कि देखो मेवाड़ राज परिवार ने कितना बड़ा काम किया, जो श्रीनाथ जी को जो है वो सुरक्षित रखा, उनको जो है बचाया, उनको जो है यहाँ उदयपुर में स्थापित किया। इससे बढ़िया, इससे बेहतर जगह और अंश मुझे नहीं मिल सकता जहाँ पर मैं इस बात को कह सकता हूँ। और मैं मेरे पूरी श्रद्धा के साथ में और जो मेरे पुरखों ने इस सोच के साथ में इस काम को किया, हम सिर्फ ये कहते हैं, हम लोग ये मानते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि उन लोगों को माफ़ करे भगवान, उन लोगों को सद्बुद्धि दे, और वो नादान लोग हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेवाड़ ने वो किया जो मेवाड़ को करना चाहिए था, वो सेवा मेवाड़ के हिस्से में आई। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। मेवाड़ कभी इतना बड़ा नहीं हुआ और ना कभी होगा। ये हम लोग हमारे अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि और आज उसी परंपरा का आगे जो है वो निर्वाह हो रहा है। पीढ़ियों से इस परंपरा का जो है वो चीज चलती आ रही है, लगातार चलती आ रही है। आज आपने विवाह की भी घोषणा उदयपुर और मेवाड़ से करने का आपने मन बनाया। इससे ज़्यादा हम लोग और सौभाग्यशाली नहीं हो सकते। हमें वापस 500 साल पहले, हजारों साल पहले के हमारा इतिहास हमको याद आता है। और ये आज मैं ये मानता हूँ कि ये 21वीं सदी का एक नया इतिहास जो है वो पुनः मेवाड़ से जो है आपके माध्यम से दोहराने जा रहा है। उसको जो है वो मैं स्थापित करना चाहता हूं कि मेवाड़ हमेशा से सेवा के ऊपर तत्पर रहा है, आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। ये मेवाड़ का वचन रहा। अगर हमको इंतजार रहेगा तो आपके एक आदेश का, आप हमें इतना याद करते हैं, हमारे बारे में सोचाते हैं, ये इस चीज को सुनकर हम लोग जो है कृतज्ञ होते हैं। हम लोगों को लगता है कि हमारे साक्षात उस सोच के साथ में हमको लगता है कि साक्षात जो है भगवान के हमारे दर्शन हो रहे हैं, जब आप हमारे को इतने विनम्रता से, इतने प्यार से हमारे को आप याद करते हैं। मेवाड़ हमेशा से आपके आदेश के ऊपर खड़ा रहा है और ये मैं संपूर्ण मेवाड़ वासियों की तरफ से कह रहा हूँ, मैं कोई अपने तरफ से नहीं, मैं संपूर्ण मेवाड़ की तरफ से इस बात को कह रहा हूँ। इससे ज़्यादा खुशी हमको हो नहीं सकती। आज की तारीख में जब मैं इतने बड़े सभागार के अंदर इतने सारे लोगों को जब मैं देखता हूँ, आज की तारीख में हमारे को हमारे संस्कृति की तरफ वापस लौटना, हमारे ग्रंथों की तरफ वापस लौटना ये कितना आवश्यक है। और ये काम आप इतने खूबसूरती से, इतने सरलता से, एक कठिन काम करना शायद बहुत आसान हो सकता है, पर एक सरल काम को करना कितना कठिन हो सकता है। और आप उसी कठिन काम को इतने सरलता से कर देते हैं, इतने अच्छे तरीके से, इतनी सरलता से, इतनी बड़ी बड़ी बातों को आप हमारे जैसे जो लोग जिनके अंदर इतनी स्मृति नहीं है उनको आप समझा देते हैं। उसके अंदर जो है वो मैं वंदन करता हूँ। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, पुनः जो है वो मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं आज यहाँ पर स्वयं आकर बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरे जहन में मेरे बड़े भाई की दो पंक्तियाँ जरूर आती हैं जो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर फिर पड़े, हमने आपको मांग लिया। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।